स्कूल वाला प्यार कैसा होता है। लव स्टोरी। पहले स्कूल के दिन कितने अच्छे हुआ करते थे। दोस्तों के साथ मस्ती, एक दूसरे का छुट्टी के समय इंतज़ार करना और घर जाते समय मस्ती करते घर जाना। सच्ची में उन दिनों की बहुत याद आती है। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम हेम सागर था। हेम सागर पढ़ाई में बहुत होशियार था। वो एक गरीब घर से था, देखने में भी सुंदर था। हर समय पढ़ते रहना उससे अच्छा लगता था और स्कूल के शिक्षक भी हेम सागर को पढ़ता हुआ देख बहुत खुश होते थे। वो हमारे स्कूल का टॉपर बच्चा था। हेम सागर अपने माता पिता की एक ही संतान थी और वो हेम सागर को बहुत प्यार करते थे। हेम सागर हमारे स्कूल का सबसे सुंदर लड़का था। कक्षा की सब लड़कियां उसकी दीवानी थी। हेम सागर की नशीली आंखें हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती थीं। हेम सागर बहुत ही अच्छा लड़का था। हर कोई उसकी तारीफ करता था। बात उस समय की है जब हम 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। गर्मी की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुले तो हम सब ने स्कूल जाना शुरू किया था और पहले ही दिन हेम सागर टक्कर स्कूल में आई एक सुंदर सी लड़की के साथ हो जाती है। वो लड़की हेम सागर को बहुत भला बुरा कहती है, लेकिन हेम सागर उसको ही देखता रहा और मुस्कुराता रहा। जब हम अपनी कक्षा में गए तो आगे वो लड़की हमारी ही कक्षा में थी। दरअसल हमारे शहर में उसके पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ था और इसलिए अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के लिए उसने हमारे ही स्कूल में दाखिला लिया था। उस सुंदर लड़की का नाम पूजा था। पूजा पढ़ने में हेम सागर की तरह ही थी। हेम सागर ने जब पूजा को अपनी ही कक्षा में देखा तो वो खुशी से झूमने लगा। शायद हेम सागर को पूजा से प्यार हो गया था। पूजा थी ही इतनी खूबसूरत, उसके लंबे बाल, बड़ी बड़ी नीली आंखें और उसकी वो मुस्कान हर किसी को अपना दीवाना बना रही थी। पूजा को देखकर कोई भी उसका दीवाना हो जाए, इतनी मनमोहक थी वो। ऐसा लगता था जैसे कोई अप्सरा जमीन पर उतर आई हो। पूजा में एक ही कमी थी, वह बहुत ही घमंडी और नकचिड़ी लड़की थी। कक्षा में हेम सागर का हमेशा ध्यान पूजा पर ही रहता था और छुट्टी के समय भी गेट पर पूजा का इंतजार करते रहता था। पूजा को इस बात की भनक भी नहीं थी हेम सागर उसे पसंद करता है। एक ही जब हेम सागर के दोस्तों ने मजबूर किया कि वह जाकर पूजा को प्रपोज करे तो हेम सागर भी बहुत हिम्मत जुटाकर पूजा के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसके सामने दोस्ती का प्रस्ताव रखा। लेकिन पूजा बहुत ही गुस्से से बोली कि मैं तुम जैसे मिडिल क्लास लड़कों से नफरत करती हूँ और ये कहकर वहाँ से चली गई। हेम सागर एकदम टूट गया था। वह चुपचाप रहने लगा था, न दोस्तों के साथ मस्ती न ही अब वो पूजा को देखता था, बस अंदर ही अंदर रोता रहता। एक दिन जब शाम को हेम सागर अपने पास की दुकान पर घर का कुछ सामान लेने गया था तो वहाँ एक औरत भी थी जो काफ़ी थकी हुई दिख रही थी और जैसे ही वह अपने घर को जाने लगी तो अचानक को चक्कर आ गया और वो जमीन पर गिर गई। हेम सागर ने जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन किया और उन्हें हॉस्पिटल ले गया। जैसे उस औरत को थोड़ा होश आया तो उसने हेम सागर से कहा, बेटा मेरे घर वाले परेशान हो गए, उन्हें फ़ोन करके बता दो ही हम यहाँ हैं। हेम सागर ने उस औरत से घर का नंबर लिया और फ़ोन किया। फ़ोन एक लड़की ने उठाया जो और कोई नहीं बल्कि पूजा थी और वो औरत पूजा की माँ थी। पूजा अपने पिताजी के साथ हॉस्पिटल में पहुँच गई थी। जैसे ही वो अपनी माँ के पास जाती है तो पास में खड़े हेम सागर को देखकर हैरान हो जाती है और पूजा की
माँ पूजा को कहती है कि अगर आज यह लड़का नहीं होता तो शायद मैं आपके साथ नहीं होती। माँ की यह बात सुनकर पूजा रो पड़ी है। हेमसागर पूजा के माता पिता को प्रणाम करके घर वापस आ जाता है। दूसरे दिन जब हेमसागर स्कूल में पहुंचता है तो पूजा गेट पर उसका इंतजार कर रही होती है। अमित जैसे ही उसके पास पहुंचता है वह हेमसागर का हाथ पकड़कर अपने साथ स्कूल से बाहर ले जाती है और उससे माफ़ी मांगती है। अपनी उस दिन की गलती के लिए हेमसागर उसे माफ़ कर देता है। आज पूरा उसे प्रपोज करती है और हेमसागर और कहकर उसे अपने गले लगा लेता है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्कूल में जाते हैं। जब आप किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हैं बिना किसी लालच के तो ईश्वर भी आपका साथ जरूर देता है। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर।